एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है, कौन बी और कौन सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी। और भाग 2 में कहता है ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है, यानी सिद्ध करना है कि ओ बी, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, कहता है ए बी और ए सी ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और कौन बी का समद्विभाजक और कौन सी का समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलता है। तो सिद्ध करना है कि ओ बी, सिद्ध करना है ओ बी और ओ सी बराबर होगा, और ओ ए यानी ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये दो बराबर भागों में इस कोण को विभाजित करता है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर दिया है। देखिए जब देखिए यहाँ दो भुजा बराबर दिया हुआ है तो ये दो कोण भी बराबर होगा, प्रमेय 7.2 में बता चुके हैं, ठीक है, यानी कौन ए बी सी यानी ये कौन और ए सी बी ये बराबर होगा, कौन ए सी बी, यहाँ कारण लिख देंगे, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, कारण में लिख दिए। अब देखिए ए बी सी का, देखिए ओ ए इसका समद्विभाजक है, इसका आधा कर देते हैं, कौन ए बी सी 1/2 से गुना करेंगे ये आधा हो जाएगा, और ये भी 1/2 से इसको भी गुना कर देंगे, यानी कौन ए सी बी। देखिए जैसे 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 10 को देखिए 1/2 से गुना करेंगे तो देखिए इसमें भी 5 ही आएगा, ठीक है, तो बट्टा में 2 लिखें या 1/2 लिखें एक ही बार है, एक ही बात है, यानी इसको आधा कर दिए दोनों को। अब देखिए ए बी सी यानी इसका आधा को हम लिख सकते हैं ओ बी सी, ठीक है, इसलिए कौन ओ बी सी, कौन ओ बी सी बराबर, अब देखिए इसका आधा ए सी बी का आधा लिखेंगे, इसको ये बाहर वाला नहीं लिखेंगे, अंदर वाला ओ सी बी, कौन ओ सी बी। देखिए जब देखिए दो कोण बराबर हो गया, देखिए यहाँ त्रिभुज ओ बी सी में, देखिए ओ बी सी में देखिए यानी ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, ठीक है, यानी ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है, ओ बी बराबर ओ सी होगा, ठीक है, इसका भी कारण यहाँ लिख देंगे, बराबर बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, ठीक है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, इसका कारण भी लिख देंगे। तो देखिए कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा, दोनों भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा। चलिए पार्ट 1 का हल हो गया, अब दूसरा पार्ट का हल करते हैं। दूसरा भाग में देखिए त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए सी में, देखिए इसमें देखिए ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये दिया है, ठीक है, देखिए ए बी और ए सी बराबर दिया है, और देखिए दोनों त्रिभुज में ओ ए बोले या ए बी, देखिए ओ ए बोले या ए ओ बोले एक ही बात है, यानी ओ ए बराबर ओ ए, देखिए दोनों त्रिभुज में ओ ए आ रहा है, उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए ओ बी और ओ सी इसको पहले अभी प्रूफ कर लिए हैं, यानी ओ बी बराबर ओ सी,
देखिए ये पहले सिद्ध किए ओ बी बराबर ओ सी, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कारण में समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से ओ बी और ओ सी बराबर है। देखिए अतः त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज त्रिभुज ओ ए सी के। देखिए किस नियम से होगा, देखिए भुजा 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 तीनों देखिए भुजा है, यानी एस एस नियम, एस 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 नियम से। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर होगा ओ ए सी। क्यों होगा बराबर, तो यहाँ कारण दे देंगे सी पी सी डी। देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसको इंग्लिश से लिखते हैं शॉर्ट में, संक्षेप में सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए आकृति में देखिए ओ ए बी और ओ ए सी, ये देखिए दोनों कोण बराबर है, ये समद्विभाजक है, यानी कोण ए को बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी बांटता है। ठीक है, जब ये दो कोण बराबर हो गया अर्थात यानी ए ओ कोण, ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए जब ये दो कोण बराबर है इसका मतलब क्या हो गया, यानी ए ओ बी और ओ ए सी ये बराबर है, तो इसका मतलब ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। देखिए कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा और ये भुजा को समान भागों में विभाजित कर रहा, लंब समद्विभाजक मतलब ये दो भुजा यानी बी डी और सी डी बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ए डी दोनों में आ रहा है, यानी ए बी डी में और ए सी डी में, यानी ए डी बराबर ए डी। कारण दे देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब देखिए ए डी बी कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री लंब है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है, यानी ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए बी डी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर हो क्योंकि ये लंब समद्विभाजक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी लिख देंगे दिया है। देखिए हमको 3 पॉइंट मिल गया यहाँ। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, किस नियम से होगा, तो देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या यूज किए हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज देखते ही आप आर एच एस नियम नहीं लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग क्या क्या यूज किए, ये भुजा, ये बीज वाला कोण और इस भुजा का, तो यहाँ हो जाएगा एस ए एस नियम। आर एच एस नियम होता है जब यहाँ कर्ण का यूज करते हैं और ये दोनों में से कोई एक भुजा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एस ए एस नियम, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, यानी ये नियम से ये सर्वांगसम हो गया एस ए एस नियम से। जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसलिए ए बी बराबर ए सी होगा। देखिए ये बराबर क्यों होगा, तो कारण दे देंगे सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। इसको संक्षेप में हम लोग लिखते हैं CPCT। देखिए संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे पहला 2 अक्षर से बनने वाले भुजा AB, तो ये देखिए पहला 2 अक्षर से बनने वाली AC। उसी तरह पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा AD, तो इसी तरह AD हो जाएगा संगत भुजा। उसी तरह देखिए बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा BD, तो यहाँ हो जाएगा CD। तो इसलिए जब देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए अर्थात मतलब यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए जब AB और AC बराबर हो गया इसका मतलब क्या, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए जिसमें बराबर भुजाओं यानी AB और AC ये दो भुजा बराबर है। कहता है देखिए क्रमशः शीर्षलंब BE और CF यानी BE और CF खींचे गए हैं, यानी दो शीर्षलंब यहाँ खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि यानी दिखाना है कि BE और CF भी बराबर होगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। प्रमाण भी लिख सकते हैं, हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, AB और AC बराबर दिया हुआ है, यानी AB बराबर AC। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बराबर भुजाओं AC और AB यानी AB और AC बराबर दिया है। ठीक है, अब देखिए कौन AEB ये 90 डिग्री होगा। देखिए ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, और देखिए कौन E 90 तो इधर भी 90 होगा। तो यहाँ देखिए कौन AEB बराबर हो जाएगा AFC, ये दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षलंब है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चाहे अब देखिए BEA लिखें या AEB लिखें एक ही बात है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ABE और ACF में दोनों में देखिए कौन A आ रहा है, कॉमन है, यानी कौन A बराबर कौन A उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, अतः त्रिभुज ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के। देखिए किस नियम से होगा, तो देखिए त्रिभुज में हम लोग क्या क्या यूज किए, देखिए इस भुजा का यूज किया और इस कोण का और ये कोण का। देखिए यानी भुजा, यहाँ देखिए कोण और ये कोण यानी AAS नियम से। ठीक है, देखिए कौन कौन भुजा AAS नियम से, AAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका देखिए संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा, यानी BE बराबर हो जाएगा CF। यानी ये दो सिद्ध क्या करना, देखिए ये शीर्षलंब बराबर है, यानी दिखाना है कि शीर्षलंब देखिए शीर्षलंब बराबर है। तो देखिए BE और CF बराबर हो गया, तो यहाँ कारण लिख देंगे CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। इसको संक्षेप में लिखते हैं CPCT। देखिए संगत भाग या संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे पहले 2 अक्षर से बनने वाली भुजा AB तो यहाँ हो जाएगा AC, और बीच वाला अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा BE तो यहाँ हो जाएगा CF, पहले और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा AE तो यहाँ हो जाएगा AF। ठीक है,
तो बीई और सी एफ बराबर, यही सिद्ध करना था। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सी एफ बराबर है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए एफ। भाग 2 में कहता है ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये दोनों प्रूफ करना है। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, भुजा ए बी और ए सी पर देखिए बीई और सी एफ दो शीर्षलंब है, शीर्षलंब खींचे गए। तो हल करना है कि ए बी ई और ए सी एफ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दो शीर्षलंब बराबर दिया, यानी बीई और सी एफ बराबर दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे बीई बराबर सी एफ, ये दिया है। ठीक है, बीई देखिए बीई और सी एफ ये बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कौन, देखिए ये शीर्षलंब है तो इधर 90 है तो इधर भी ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी ए ई बी यह लिख सकते हैं बी ई ए। ठीक है, यानी बी ई, देखिए बी ई ए बराबर होगा सी एफ ए, सी एफ ए दोनों बराबर हो, क्योंकि देखिए दोनों 90 डिग्री है, शीर्षलंब है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी ई और ए सी एफ में दोनों में देखिए दोनों त्रिभुज में ए आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो कौन ए बराबर कौन ए, यहाँ कारण दे देंगे उभयनिष्ठ, यह उभयनिष्ठ कौन है। देखिए अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। देखिए यह किस नियम से हो रहा है, तो देखिए यहाँ इस त्रिभुज में देखिए ए बी ई में क्या क्या यूज की, ये कौन और ये भुजा। ठीक है, सॉरी ये भुजा, देखिए कौन और इस भुजा का यूज किए बीई। तो क्या नियम लिखेंगे, ए एस एंगल साइड नियम से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर होगा, ए बी और ए सी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे रीजन में कारण में सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। देखिए संगत भुजा या संगत भाग कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाली भुजा ए बी, तो इसका भी पहला दो अक्षर से बनने वाली ए सी, पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए ई, तो यहाँ हो जाएगा ए एफ। ठीक है, उसी तरह बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा बी, तो हो जाएगा सी एफ। देखिए इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में देखिए ए बी और ए सी ये दो बराबर हो गया, तो दो भुजा बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि कौन ए बी डी बराबर ए सी डी। देखिए ए बी सी और डी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज समान आधार यानी बी सी एक ही आधार पर स्थित है। देखिए इस तरह कट का निशान लगाया, मतलब ए बी और ए सी बराबर है, बी डी और डी सी बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ए बी डी यानी ये कौन और ए सी डी यानी ये कौन बराबर होगा, ये दिखाना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है।
ठीक है, यानी ये कट का निशान लगाया हुआ है, यानी ए बी बराबर ए सी दिया है। जब देखिए ए बी और ए सी बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर कोण सी, यानी ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा ए सी डी। क्यों बराबर होगा तो इसका कारण भी लिख देंगे यहाँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। जब देखिए दो कोण बराबर है, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखिए, फिर त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में देखिए, डीबीसी में देखिए, त्रिभुज डीबीसी में डीबी बराबर डीसी ये दिया है, ठीक है, डीबी बराबर डीसी दिया है। तो देखिए ये डीबी और डीसी बराबर है, तो कौन डीबीसी बराबर होगा डीसीबी, यानी डीबी ये कौन और ये कौन भी बराबर होगा। इसका भी कारण लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसका नाम देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए बायां साइड जुड़ेगा और दायां साइड जुड़ेगा। तो देखिए ए बी सी प्लस कौन डी बी सी बराबर देखिए ए सी डी प्लस हो जाएगा डी सी बी। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए बी डी बराबर होगा ए सी डी, यही सिद्ध करना था, ठीक है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। देखिए आकृति दर्शाइए कि कौन बी सी डी एक समकोण है। देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि बी ए और ए डी बराबर है। देखिए ए बी और ए सी ये दोनों पहले से बराबर है और बी ए और ए डी ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब ए सी और ए डी भी बराबर होगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दो कोण भी बराबर होगा। तो मान लेते हैं, माना कौन ए बी सी, देखिए ए बी सी यानी कौन बी बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए ए सी बी, कौन ए सी बी बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी कौन ए बी सी यानी ये कोण और ए सी बी यानी ये कोण, ये दो कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तथा अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है ए सी और ए डी, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर ए डी है तो कौन ए सी डी बराबर बी मान लेते हैं, इसलिए कौन ए डी सी बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको बी मानते हैं, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये भी बी होगा, ये सम्मुख कौन है, कौन सी और डी, ठीक है। यह कारण भी लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज बी सी डी में देखिए, त्रिभुज बी सी डी में देखिए तीनों कोणों का योग कर देंगे, कौन बी कौन सी और कौन डी का, तीनों कोणों का योग कर देंगे। तो देखिए यहाँ ए प्लस देखिए कौन बी में ए आ गया और सी में देखिए ये पूरा कोण आ गया,
यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। और देखिए कौन डी में ये क्या है, बी, बराबर 180 डिग्री। यहाँ कारण दे देंगे, त्रिभुज का कोण योग गुण द्वारा, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। त्रिभुज का कोण योग गुण से हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ ए है तो 2a हो गया, और बी तो 2b हो गया, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉमन ले लेंगे, दो बाहर कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, यहाँ ध्यान दें, देखिए ए प्लस बी ये पूरा कौन सी आ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी ये पूरा कौन सी आ रहा है, यानी बी सी डी, ठीक है। तो ए प्लस बी के बदले हम लिख सकते हैं कौन बी सी डी, क्यों, देखिए पूरा ए भी आ रहा है, देखिए ये कौन सी आ रहा है, ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब दो को इस पार ले आएंगे, इसलिए कौन बी सी डी बराबर 180 डिग्री, ये बट्टा में 2 आ गया, इसको काटेंगे तो 90 दूनी 180 कट जाएगा, तो ये 90 डिग्री, ठीक है। यानी यही दिखाना था, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, दर्शाई यानी दिखाना है कि बी सी डी एक समकोण है, यानी बी कौन बी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री ये दिखाना है, ठीक है। करेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है, कौन बी और सी ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कौन ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी ये दो भुजा बराबर दिया हुआ है, तो कौन बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए ए बी और ए सी बराबर है, तो कौन बी और सी भी बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं, माना कौन बी बराबर ए, कौन बी को ए मान लेते हैं, इसलिए कौन सी बराबर ए हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ए बी और ए सी बराबर है, दो भुजा बराबर है तो सम्मुख कौन भी बराबर होगा, ठीक है। तो कारण लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन, बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कौन भी बराबर होता है, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह कारण लिख देंगे, त्रिभुज का कोण योग गुण द्वारा, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। देखिए यहाँ या लिख सकते हैं या इस तरह इम्प्लाइज का निशान लगा सकते हैं। कौन ए 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए बी क्या माने ए और सी भी ए 180 डिग्री। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 180 डिग्री। देखिए इसको उस पर ले जाएंगे तो 180 में 90 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ये दो नीचे आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 45 दूनी 90 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए ए बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। इसलिए कौन बी बराबर कौन सी बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए कौन बी और सी बराबर है तो आंसर निकल गया 45 डिग्री। क्वेश्चन 8 का हल करेंगे, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है,
इसमें सिद्ध करना है कि कौन ए, कौन बी और कौन सी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, यानी ए बी, बी सी और ए सी बराबर है। अर्थात मतलब यानी ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी और बी सी और ए सी बराबर होगा। सिद्ध करना है कि कौन ए, कौन बी, कौन सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं प्रूफ, हिंदी से प्रमाण। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए कौन बी बराबर कौन सी होगा, क्योंकि देखिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कारण में लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर त्रिभुज ए बी सी में देखिए बी सी और ए सी ये भी बराबर है, ए सी बराबर बी सी ये भी दिया है। ठीक है, देखिए बी सी और ए सी ये भी बराबर है, चाहे बी सी बराबर ए सी बोले, ए सी बराबर बी सी, एक ही बात है। तो देखिए तब देखिए ये दो भुजा बराबर है ए सी और बी सी, तो कौन ए और कौन बी बराबर होगा। ठीक है, कौन ए, इसलिए कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए और बी बराबर होगा। इसका भी कारण लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों बराबर है। ठीक है, तो कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी, यानी तीनों कौन बराबर हो गया समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए, अब देखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कारण याद देंगे त्रिभुज का कौन योग गुण, त्रिभुज का कौन योग गुण द्वारा। ठीक है, त्रिभुज का कौन योग गुण लिख देंगे कारण में। अब देखिए यहाँ या लिख सकते हैं, या इस तरह, यह इम्प्लाइज का इस तरह निशान लगा सकते हैं। देखिए कौन ए प्लस कौन ए प्लस कौन ए, देखिए बी के बदले भी ए लिख सकते हैं और सी के बदले भी ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग यहाँ तीनों बराबर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, इसका समीकरण, इसका 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3। अब देखिए यहाँ कारण में आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से हम बी और सी के बदले ए लिख सकते हैं। अब देखिए ए जोड़ेंगे इसको तो 3a हो जाएगा, कौन ए 180 डिग्री, तो कौन ए बराबर कितना निकल जाएगा 180/3, इसलिए कौन ए बराबर आ गया 60 डिग्री। जब देखिए तीनों कौन बराबर है, कौन ए 60, तो इसके लिए, इसलिए हम लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।